क्योंकि डेविड मिलर ने आते ही जब पांड्या को छक्का मारा था और वो कैच हो गया था, एक बड़ा जबरदस्त यादव ने कैच पकड़ा और हमने भी कहा यार कि ऐसा कोई कैच पकड़ा जाता है। एमन तो कह रही थी कि फाइनल में भी ऐसे मैचेस कैच पकड़े जाते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी। तो अगर 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी नसीम भाई, इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, बस जल्दी से कह दिया हाँ छक्का है। मेरे ख्याल इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी। तो सरकार आखिरी ओवर 16 रन्स, पहला गेंद और सूर्या कुमार यादव का बाउंड्री के ऊपर अनबिलीवेबल कैच। एक ग्रोसरी वाले के कैच को लेकर जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इतना ज्यादा हंगामा किया जा रहा है कि वो छक्का था, जान के जो है वो इंडिया को फेवर दी गई और 2 से 3 बार रिप्ले दिखा के जो है वो फिर आउट दे दिया गया। डेविड मिलर आउट नहीं था। इवन के इस जैसे चांसेस में बैट्समैन को चांस मिलता है, जबकि आपने बॉलिंग साइड को जो है वो चांस देकर डेविड मिलर को आउट दे दिया और इंडिया को मैच दे दिया। ये प्रॉपर फिक्स हुआ मैच था। मतलब मुझे दुख हुआ जब व्हेन मिलर वाज क्राइंग, व्हेन ही लेफ्ट ही वाज क्राइंग, दुख हो रहा था। लेकिन देखें अब क्या कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये वो आखिरी बॉल है कि जब हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर ने एक स्ट्रोक खेला था और एक बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया था यहाँ पे और उसके बाद अगर आप देखें तो ये रोप पीछे हुई हुई है, पूरे रोप के वाजे तौर पे निशान दिखाई दे रहे हैं और उनका पैर जो है वो रोप के पीछे। खुदा न खास्ता हम यहाँ पे कोई हमारी बहुत सारी इंडियन टीम, हमारा पड़ोसी मुल्क जीतने में कामयाब हो, हमें खुशी है, लेकिन हम खेल को बचाने की बात कर रहे हैं, खेल की साख को। ये जरा आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा कि उनका पैर जो है वो रोप पीछे हुई हुई है। तो थर्ड अंपायर भी होता है, फोर्थ अंपायर भी होता है, 4-4 अंपायर, एक तो 2 अंपायर चले ग्राउंड में ऑफिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 2 अंपायर जो है वो उस वक्त बाहर बैठ के तमाम चीजों को देख रहे हैं। एक मैच। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैच के आखिरी ओवर में मात्र 16 रन की ज़रूरत थी और तभी बॉलिंग करने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या। उन्होंने पहली गेंद जैसे डाली तभी डेविड मिलर ने बाउंड्री के पास गेंद को भेजा। इसके बाद वहां पर मौजूद सूर्य कुमार यादव ने इतना बढ़िया कैच लिया, ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई और हैरान के साथ साथ उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि ये बाउंड्री पार थी क्योंकि ये 6 था, जो कि एम्पायर ने इसको आउट दे दिया। और एम्पायर पे भी बहुत ज़्यादा आरोप लगा रही है और कह रही है कि एम्पायर भी जो ऊपर ड्रोन कैमरा लगा होता है उनको न चेक करते हुए तुरंत आउट करार दे दिया। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत ज़्यादा आरोप लगा रही है और कह रही है कि जो स्काई ने कैच लिया था वो कैच नहीं था, वो एक आउट था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया ये चीज़ गलत कर रही है? और पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रही है कि ये मैच फिक्स था क्योंकि डेविड मिलर आउट नहीं थे, वो जो गेंद थी वो 6 था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो का जो पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन उसका वीडियो लुप्त उठाए। डीप डाइव की जाए तो सरकार आखिरी ओवर 16 रन्स, पहला गेंद और सूर्या कुमार यादव का बाउंड्री के ऊपर अनबिलीवेबल कैच। एक ग्रोसरी वाले का मैंने कमेंट देखा, उसकी बात भी लेती हैं। तू गलत टाइम पे तेरा कमेंट मुझे नजर आ गया, यकीन कर, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले बात करते हैं वो था क्या। डेविड मिलर स्ट्राइक के ऊपर है, हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा है। अब डेविड मिलर की डेथ ओवर्स में रेप्यूटेशन क्या है सर? वो मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 500,000 रन उसके हो चुके हैं डेथ ओवर्स में। ये डेथ ओवर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, पूरी इनिंग्स की नहीं, डेथ ओवर्स में 200 के करीब का उसका स्ट्राइक रेट है। डेथ ओवर्स में मिलर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैटर्स इन द वर्ल्ड। डेथ ओवर्स में वो डेथ ओवर्स में नहीं छोड़ता, वो इतना पावरफुल स्ट्राइकर है। सिंगल हैंडेडली वो साउथ अफ्रीका को डेथ ओवर्स में मल्टीपल मैचेस जितवा चुका है। वो 6 गेंदें खेल जाता, 16 रन कुछ भी नहीं थे उसके आगे। पहला बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, फुल टॉस, मिलर अपनी तरफ से मारता है। मिलर का मिडल नहीं हुआ, लेकिन मिलर को यह लग रहा था कि इतना बैट लग गया कि बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगा। बाउंड्री लाइन पे सूर्या कुमार यादव खड़ा है, ठीक है, बॉल उसकी तरफ आ रहा है और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं वो रोप के एज के साथ खड़ा है। सर वो कैच पकड़ता है। अब कैच अगर वो पकड़ के रखता, बॉडी के मोमेंटम के साथ वो गया था बाहर और पहली गेंद पर छक्का।
सूर्य कुमार यादव क्या करता है, कैच पकड़ता है, लेफ्ट पैर नीचे लगाता है, बॉल को ऊपर उछाल देता है, क्योंकि उसे पता था कि बॉल हाथ में रही, मोमेंटम से वो जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। उसने जनाब बॉल हवा में उछाला, अपने पैर, उसने पहले तो जब कैच पकड़ा पैर बचाया, ठीक है कि छक्का नहीं होना चाहिए, पैर नहीं उस फॉर्म को लगना चाहिए। उसके बाद बॉल हवा में गई, मोमेंटम या जो भी आप उसको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी होती है, ठीक है ना, वो उसके तहत वो बाउंड्री लाइन से बाहर गया। उसके बाद वो वापस कर्व लेकर आया बाउंड्री लाइन के अंदर, उसने कैच पकड़ा एंड मेक श्योर कि वो टच नहीं कर रहा था किसी भी टाइम के ऊपर बाउंड्री के रोप को, क्योंकि डेविड मिलर ने आते ही जब पांड्या को छक्का मारा था और वो कैच हो गया था, एक बड़ा जबरदस्त यादव ने कैच पकड़ा और हमने भी कहा यार कि ऐसा कोई कैच पकड़ा जाता है। एमन तो कह रही थी कि फाइनल में भी ऐसे मैचेस कैच पकड़े जाते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई थी। तो अगर 3-4 इंच पीछे हुई थी नसीम भाई, इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, जल्दी से कह दिया हाँ छक्का है। मेरे ख्याल इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। मेरी हमसे अगर सच्चाई से पूछे ना तो खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए इंडिया की टीम अगर इस तमाम फेवर के बगैर भी खेलेगी ना तो दुनिया की टफेस्ट टीम है। नसीम भाई मैं चाहूंगा कि आप भी स्क्रीन पे इसको दिखा दें, जरा दिखा दो, कहेंगे कि मैं शैतानी कर रहा हूं, ये जरा थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। ये वो आखिरी बॉल है कि जब हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर ने एक स्ट्रोक खेला था और एक बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया था यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये रोप पीछे हुई है, पूरे रोप के वाज़े तौर पे निशान दिखाई दे रहे हैं और उनका पैर जो है वो रोप के पीछे। खुदा न खास्ता हम यहाँ पे कोई हमारी बहुत सारी इंडियन टीम, हमारा पड़ोसी मुल्क जीतने में कामयाब हो, हमें खुशी है, लेकिन हम खेल को बचाने की बात कर रहे हैं, खेल की साख को। ये जरा आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा कि उनका पैर जो है वो रोप पीछे हुई है। तो थर्ड अंपायर भी होता है, फोर्थ अंपायर भी होता है, 4 अंपायर, एक तो 2 अंपायर चले ग्राउंड में ऑफिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 2 अंपायर जो है वो उस वक्त बाहर बैठ के तमाम चीजों को देख रहे हैं। एक मैच रेफरी 3 ऑफिशियल बैठ के देख रहे हैं और एक इतना सेंसिटिव टाइम, क्योंकि ये कोई वो नहीं था कि चलो के कैच को लेकर जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इतना ज्यादा हंगामा किया जा रहा है कि वो छक्का था, जान के जो है वो इंडिया को फेवर दी गई और 2 से 3 बार रिप्ले दिखा के जो है वो फिर आउट दे दिया गया। डेविड मिलर आउट नहीं था, इवन के इस जैसे चांसेस में बैट्समैन को चांस मिलता है, जबकि आपने बॉलिंग साइड को जो है वो चांस देकर डेविड मिलर को आउट दे दिया और इंडिया को मैच दे दिया। ये प्रॉपर फिक्स हुआ मैच था। मतलब इंजमामुल हक ने बोला है कि जी पिच बदली हुई थी और इंडिया के इंजमामुल हक ने पूरे वर्ल्ड कप पे एलिगेशन लगाई है। ये इंजमाम की एलिगेशन पूरे वर्ल्ड कप पे, आलू गंदे आलू, उसने बोला भाई कि ये ना इंडिया को वर्ल्ड कप में पिचेस बदलवा दी जाती थी। ये पूरे वर्ल्ड कप पे भाई जान एलिगेशन लगा गए और फिर बोला है कि मैं अभी सुन रहा था पाकिस्तान का एक एक्स क्रिकेटर है, देखें अब नाम फिर लूंगा फिर वो खबरों में आ जाएगा, लेकिन है पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर ही। उसने बोला है कि जब कल 31 पे 31 चाहिए था तो हुआ ये है कि जब ओवर करने आया बुमराह उसके बाद बॉल के साथ छेड़खानी फिर की गई है, क्योंकि ये इंडियन को पता है कि 15 ओवरों के बाद किस तरह बॉल टेम्परिंग करनी है। ये हमेशा अपना हर मैच का कमबैक 15 ओवर्स के बाद करते हैं। ये पाकिस्तान वाले मैच में भी इन्होंने अपना कमबैक 15 ओवरों के बाद किया था। ये रात को फाइनल में भी इन्होंने अपना कमबैक 15 ओवरों के बाद किया था। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी इन्होंने अपना कमबैक 15 ओवरों के बाद किया था। ये चालाक हैं, ये 2 नंबर प्लेयर्स हैं, ये 2 नंबर बॉलर्स हैं। इनको पता है कि 15 ओवर्स के बाद हमने बॉल टेम्परिंग करके मैच अपनी जगह ले आना है, क्योंकि वो जो क्लासन को हार्दिक पांड्या ने बॉल की थी वो बॉल अच्छी थी, लेकिन वो बॉल टेम्परिंग हुई थी, उस पे ऊपर काम हुआ था, जिस वजह से वो बॉल उसकी रीच से ज्यादा बाहर हो गई थी। दिस इज पाकिस्तान में भी लाइट चली गई, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसकी रीच से ज्यादा बॉल बाहर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर एक और बात मैं सुन रहा था पाकिस्तानी, इंजमामुल हक का नाम ले लेता हूं यार मैं, कि वो बॉल पे इतना हद तक काम कर दिया गया था
कि जो है वो डेविड मिलर से वो जो फुल टॉस पे छक्का था वो तो 100 मीटर तक की शॉट थी। जो है वो इंजमाम ने बोला कि वो 100 मीटर तक की शॉट थी, तो बॉल पे फिर काम हुआ गया था